तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? देखिए ये सब लोग तो मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे कि मैं रामलीला का नहीं इनके घर का हिस्सा बनने जा रही हूँ, और मैं उनके झूठ बोल के सीता बनने जा रही हूँ। बाद में इन्हें सच्चाई पता चले तो कितना बुरा लगेगा ना। हम उनसे हमेशा सही काम करवा ही देते हैं ना। तो ये है आपकी परफेक्ट जगह। और अगर आपको यहाँ से कोई हटाने की या हिलाने की कोशिश भी करे ना, तो आप मुझे बताइएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक बात आपको साफ शब्दों में बता देता हूं, मुझे हरगिज पसंद नहीं है कि मेरी कोई भी चीज अपनी जगह से हटाकर कहीं और रख दी जाए। इसीलिए मेरी जिंदगी में या फिर मेरे कमरे में किसी भी तरह का बदलाव लाने की कोशिश तक मत करना। पर बदलाव तो सृष्टि का नियम होता है ना। ये मैं नहीं, ये कहते हैं। तो मेरी मानिएगा तो हटाने का सोचना भी मत, पाप लगेगा। बाकी आपकी मर्जी। ओके पार्टनर, बाय। मेरी मानिएगा तो हटाने का सोचना भी मत, पाप लगेगा। जिस तरह से गुड्डन बता रही थी ना, लगता है इस बार तो कुछ करके ही आएगी। समय का ही तो फेर है सब। अब देखो ना, गुड्डन आज सीता बनी है, कल टीवी पर आएगी और हो सकता है परसों फिल्मों में भी आ जाए। तो रेवती को बोल गुड्डन से कुछ सीखे, वरना जिंदगी भर केक ही बनाती रह जाएगी। तू ना अपने घर पे ध्यान दे। देखा है मैंने तेरी बेटी को, किसके साथ आती है और किसके साथ जाती है। हाय बड़ी मेरी रेवती के लिए कुछ बोलने वाली। जैसी तेरी मर्जी, फिर मत कहना कि पहले नहीं बताया। सच में गुड्डन टीवी पे आ गई तो? नहीं नहीं, कहाँ से आएगी? निकम्मी तो है एक नंबर की, उससे ना हो पाएगा। पर अगर हो गया तो? सच में फिल्मों में आ गई तो? मेरी बेचारी रेवती तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। गुड्डन चाहती थी ना कि मैं उसके साथ रहूं, तो मैं जाऊंगी, पर उसका साथ देने नहीं, ये बताने की मेरी छुट्टी ज्यादा लायक है, ये बताने की गुड्डन एक नंबर की निकम्मी है और उससे कभी कुछ ना हो पाएगा। देख रही हो अंतरा तुमने क्या किया है? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मुझे बदलाव से कितनी तकलीफ होती है, फिर भी तुमने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाने का सोच लिया। पर मैं तैयार नहीं हूं इस बदलाव के लिए।
इस दूसरी शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है पार्टनर यही सही मौका है सबको सच बताने का। दादी मुझे आपसे कुछ कहना है। रुक एक मिनट, अरे लगा देना वो भजन लगा। बोलना बेटा। दादी वो क्या है ना कि तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी, अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना नामुमकिन सा है। तेरा मेरा मिलना के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। हाय हाय, ये तो वही केक वाली है। दुर्गा दी देखो, कहा हम इसको भोली प्यारी सीता माँ समझ रहे थे, मगर ये निकली सुर्पनखा। और हिम्मत देखो इसकी, इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पे आ गई बेशरम। और किसके लिए? एजे के लिए। ये इसने तो हद ही कर दी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ क्यों आई हो तुम? इरादा क्या है तुम्हारा? दुर्गा दी मैं बताती हूँ, ये जो लड़की है ना, ये लीला बन के हम सबको बेवकूफ बना रही। आपको याद है जब ये पिछली बार केक लगाने के लिए आई थी, तभी देख लिया होगा इसने, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा महल, शानो शौकत। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस एजे के मुंह पे इसने केक लगाया था, उसी केक को अपनी मांग का सिंदूर बनाने के लिए आ गई। और तो और देखो, परिवार वालों के साथ में आई है। अब पता नहीं परिवार वाले असली हैं या फिर उनको भी किराए पे लाई है। देखिए, मुझे चाहे आप जो मर्जी बोल लीजिए, पर मेरे पापा या मेरी बहन को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना आज केक नहीं तो कुछ और लगा दूंगी इस चेहरे पर। दादी, ये रख लीजिए। लॉर्ड कृष्णा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब आपने मुझे भगवान जी की मूर्ति दी थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं सब सच सच बता दूंगी। मेरी वजह से बेचारे दादाजी भी गिर गए। सॉरी दादाजी, मैंने सोचा था मैं आप सबको सब सच सच बता दूंगी कि मैं लीला नहीं गुड्डन हूँ, वही गुड्डन जिसने इनके मुंह पर केक लगाया था। फिर चाहे ये सब सुनकर आप मुझे चाहे नाटक से ही निकाल देते। एक मिनट, ये सब नाटक लग रहा है तुम्हें? इतनी बड़ी बड़ी सादगी भरी बातें की तुमने, राम सीता के पवित्र रिश्ते का सहन लिया, और अब एजे से शादी करना तुम्हें एक नाटक लग रहा है? ये बताओ, पति क्या होता है, परिवार क्या होता है? आपका सिलेक्शन हो गया है इस औहदे के लिए, आप हमें पसंद हैं। मेरी अंतरा बहू जब पहली बार घर में आई थी ना, तो मैंने उसको दिए थे। अब इन पर मेरा हाथ है। शादी, और वो भी इन अंकल से।
है? मैं सीता माँ के रोल के लिए आई थी, रामलीला के ऑडिशन के लिए। तभी तो मैं सीता माँ के गेटअप में आई थी। और आप लोगों को लगा कि मैं शादी के जोड़े में हूँ। सॉरी, बट जिस उम्र में लोगों को जोड़ों का दर्द रहता है, उस उम्र के इंसान के लिए तो मैं शादी का जोड़ा नहीं पहन सकती हूँ। रामलीला का ऑडिशन? क्या बकवास करी हो तुम? इसके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि ये झूठ बोल रही है। अरे क्या आप लोग बार बार दीदी को झूठा ठहरा रहे हैं? उन्होंने बोला ना अभी, और वही सच है। अरे छुट्टी, एक मिनट। पापा, इन सबको लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देती हूँ। मेरी आपसे जितनी बार भी बात हुई, क्या मैंने एक बार भी शादी शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं। जब आपने पूछा कि मेरे लिए मेरे पति क्या है, तो मैंने कहा श्री राम, क्योंकि मैं तो सीता माँ के कैरेक्टर में थी। अगर मुझे 1% भी पता होता ना कि इनके रिश्ते की बात हो रही है, तो मैं राम नाम को इनके साथ जोड़ के खराब क्यों करती? अगर ये इंसान दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा ना, तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगी। चलिए, 1 मिनट के लिए हम उम्र को साइड भी रखते हैं। पर अकड़, इतनी अकड़ तो एक डेड बॉडी में नहीं होती जितनी जीते जागते इंसान में। हमेशा यूं रहते हैं। और आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या, जो इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहे हैं? बाल में डाई वाई लगा के यंग तो दिख सकते हैं, पर मन का बुढ़ापा, उसका क्या? कुछ तो शर्म कीजिए। गुड्डन, चुप रहिए। कुछ भी बोले जा रही है बिना सोचे समझे। खुद का नहीं तो कम से कम अपने पापा का तो लिहाज किया होता। ये देखो, नया तमाशा। पूरा खानदान एक नंबर का ड्रामेबाज है। पहले ये बाप बेटी और अब ये माँ। बेटी से पैसे कमाने के चक्कर में कितना गिर गए आप। हम एजे को बोल के कोई अच्छा काम दिलवा देते। बताओ, अपनी ही बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या क्या दुनिया है। ओ हेलो मैडम। अब भी के अब भी मेरे घर से बाहर निकलो सब। चलिए मम्मी, चल छोटी, चलो पापा। इस्तेमाल करते हैं हम तुझे, इस्तेमाल करते हैं। बोल। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था कि 4 पैसों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अरे जब कुछ हो ही नहीं पाता तुझसे तो गई क्यों थी वहां? पहले सच नहीं बता सकती थी सबको? देख लिया आप दोनों ने, और सर चढ़ावे से ये यहाँ सीता मैया बनती रही और उन बेचारों को लगता रहा कि वो लोग शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। इतनी भी अक्ल नहीं है क्या तुझ में? हाँ, उनकी बातों से पहले पता नहीं चला तुझे? अब मेरी पूरी बात सुन। कान बंद कर लिए मैंने अपने, और तू भी अपना मुंह बंद रख। गुड्डन माँ, लेकिन एक बार दी की बात तू तो चुप ही रहे। और पहले ना ये दीदी करना बंद कर। कहीं का नहीं छोड़ेगी ये दी तेरी हमें। और आप भूलने के चक्कर में लगता है अपनी बेटी को संस्कार देना भूल गए। इसी से
भी बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है इसे। झूठ बोलती है बस। मैंने इस बार कोई झूठ नहीं बोला मम्मी। और अगर आपको यकीन नहीं होता ना कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, तो चलिए चलिए मुझे वही लेकर जहाँ हमेशा तब लेकर जाती है जब मेरी गलती होती है। चलिए मेरे डर का सामना करवाने चलिए। आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हूँ। नहीं गुड्डन बेटा, मत रोको। इस बार है ना, मैं मम्मी को यकीन दिला कर रहूंगी कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने आज तक इस कमरे में ना कभी ना झूठ बोला है ना लिखा है, क्योंकि यहाँ मेरी सगी माँ है और उनके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं। टीवी के सारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। 17 सितंबर सोमवार शाम 7 बजे से। मुझे मेरी सगी माँ और सामने खड़ी दूसरी माँ दोनों की कसम, आज मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ माँ, आज मेरी कोई गलती नहीं है। सच्ची मम्मी, आज मेरी कोई गलती नहीं है। बंद कर अपना ये फिजूल का तमाशा। तेरी जैसी लड़की पर किसी भी बात को लेकर यकीन करना ही नहीं चाहिए। सिर्फ
एक बात का यकीन कर सकती हूँ कि तू हम सबको इतना परेशान कर देगी कि एक दिन हमारी भी ऐसे ही जान चली जाएगी जैसे तेरी माँ की गई थी, तेरी वजह से। कब तेरी शादी होगी और कब पीछा छूटेगा? कब मैं चैन से रह पाऊंगी अपने पति और अपनी बेटी के साथ इस घर में? सच में गुड्डन, तुझसे कभी कुछ ना हो पाएगा। कब तेरी शादी होगी और कब पीछा छूटेगा? कब मैं चैन से रह पाऊंगी अपने पति और अपनी बेटी के साथ इस घर में? सच में गुड्डन, तुझसे कभी कुछ ना हो पाएगा।